कार नेम डिज़ायर बाई टेनेसी विलियम्स। 3 एक्ट का एक प्ले है जो रिटन एंड पब्लिकेशन हुआ था इसका 1947 में, और इसके लिए टेनेसी विलियम्स को पुलित्ज़र प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। और इसकी सेटिंग रखी गई है न्यू ऑर्लियंस में 1914 में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि सबसे पहले थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैंच डुबॉय। ब्लैंच डुबॉय इस ड्रामा में प्रोटैगनिस्ट हैं और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। कुछ यूँ हैं कि ये करप्ट हैं, थोड़ी सी लस्टफुल हैं और सेंसिटिव है काफ़ी, और ये बहुत ज़्यादा शराब पीती हैं। अल्कोहलिक है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण इनके नर्व्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है हमेशा, ठीक है। ये आती है अपनी बहन के पास रहने, जिसका नाम है स्टेला। स्टेला का हस्बैंड है स्टैनली। हेरोल्ड मिच स्टैनली का फ्रेंड है। स्टैनली और हेरोल्ड मिच दोनों आर्मी में सर्व कर चुके हैं और अब अपने रिटायरमेंट के बाद एक ऑटो कैब में काम करते हैं, मतलब मैकेनिक है, ठीक है। और कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो कि यूनाइस और स्टीव। यूनाइस और स्टीव दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहते हैं कोवाल्सकी के, ठीक है। तो ड्रामा शुरू होता है कुछ यूँ कि ब्लैंच डुबोइस जो कि ब्लैंच है वो लॉरेंस मिसिसिपी में एक स्कूल में टीचर रह चुकी हैं इंग्लिश की। वो अपने बहन के यहाँ छुट्टियाँ काटने आ रही हैं कोवाल्सकी के न्यू ऑर्लियंस के अपार्टमेंट में, ठीक है, मतलब अपने बहन के पास आ रही हैं। आती है तो ये वहाँ पूछती हैं किसी स्ट्रेंजर से कि क्या ये जगह यही है, तो बताते हैं कि हाँ यही जगह है। ये अपने बहन स्टेला से मिलती है। स्टेला और ब्लैंच एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातों में थोड़ा बहुत झड़प भी होता है, मतलब बातें होती हैं और झड़प होता है। ब्लैंच बताती है स्टेला को कि फादर के डेथ के बाद, मतलब इनके जो पिता बचे थे उनके मरने के बाद हमारा जो घर था उसे हमने खो दिया, ठीक है। जो इनका घर था उन्होंने खो दिया है, और उसके बाद मैंने छुट्टी ले ली है, जो हाई स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ से छुट्टी ले लिया है और यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। अब इस बात होती है। स्टेला भी अपने बारे में बताती है, वो बताती है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। स्टेला और ब्लैंच आपस में बात कर रहे होते हैं, स्टैनले आता है। अब स्टैनले और ब्लैंच का स्टार्टिंग से ही एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, पसंद नहीं करते एक दूसरे को। कारण कुछ यूँ है क्योंकि स्टैनले बहुत ज़्यादा शक करता है ब्लैंच पर, उसे लगता है कि इसने कुछ गड़बड़ कर रखी है। स्टैनले ब्लैंच से पूछता है कि तुमने घर आखिर कैसे खोया, ठीक है। बेले रिव जो घर था उसको तुमने कैसे खोया, क्योंकि इसमें तो स्टेला का भी नाम था। तो वो बताती है कि जो पुराने केस चल रहे थे, मुकदमे चल रहे थे, उसको हम हार गए, इस कारण वो घर हमसे छूट गया, फिर चला गया। वो स्टैनले को कागज़ भी देती है जिसमें वो लिखा रहता है, लेकिन फिर भी स्टैनले उस पर शक करता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। स्टेला और ब्लैंच दोनों मूवी देखने जा रहे होते हैं। जब वापस आते हैं तो मिच, स्टैनले और उसके दो दोस्त, ठीक है, स्टीव और सॉ, ये चारों बैठकर पोकर खेल रहे होते हैं। तो ब्लैंच वापस आती है तो मिच से मिलती है। मिच को देखते ही वो मिच को पसंद करने लगती है। और मिच जो है वो स्टैनले का फ्रेंड है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है और व्यवहार इसका सबसे काफ़ी कुशल है। वहीं जो स्टैनले सबसे बहुत ही रूडली व्यवहार करता है और अपनी फिजिकल पावर को सब पर दिखाता रहता है। यहाँ तक कि वह अपने वाइफ स्टेला को भी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन चल रहा है स्टेला और स्टैनले के बीच में, सिर्फ एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन तक ही सीमित है। और स्टेला अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। अब ये सब होता है, मिच से मिलती है, ब्लैंच मिलती है मिच से, ये दोनों बात करते हैं
फिर ब्लेंच अपने कमरे में चली जाती है, वहाँ जाकर वो रेडी हो जाती है। तो स्टैनले ने जो कि काफ़ी शराब पी रखी होती है, वो रेडियो के वॉइस से डिस्टर्ब होता है। वॉइस से डिस्टर्ब होता है तो कहता है रेडियो बंद कर दो, पर ब्लेंच बंद नहीं करती। वो जाता है गुस्से में और रेडियो को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिस पर स्टेला उस पर भड़क जाती है। स्टेला उस पर भड़क जाती है, दोनों में बातें कही होती है, तो बीच में आती है कौन? ब्लेंच और स्टैनले के बीच में बातें कही होती है, तो बीच में आती है कौन? स्टेला। तो ये दोनों मिच भी बचाव करता है, लेकिन तब तक ये जिसने शराब पी रखी थी स्टैनले ने, स्टेला को पीट देता है। काफ़ी एब्यूजिव हस्बैंड है ये, एब्यूजिव हस्बैंड है। स्टेला को पीट देता है, जो कि प्रेग्नेंट रहती है। तो ब्लेंच और स्टेला नाराज़ होकर यूनाइस के पास चले जाते हैं, ऊपर वाले अपार्टमेंट में। अब जब नशा उतरता है स्टैनले का जब नशा उतरता है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से नीचे उतरकर अपार्टमेंट में चीखता है। किसके लिए? स्टेला के लिए, कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। और स्टेला उसके पास आराम से आ भी जाती है। वो दोनों वापस आ जाते हैं और फिर वही सीन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो ब्लेंच जाती है स्टेला के पास। इन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं, ठीक है, काफ़ी बातें होती हैं। इसमें ब्लेंच कहती है तुम अपने हस्बैंड के साथ कैसे रह सकती हो, ये कितना घटिया और वाहियात इंसान है, ऐसा जीवन जीना तुम क्यों पसंद कर रही हो। और ये कहती है कि चलो मेरे साथ, एक मेरा फ्रेंड है जो कि मिलियनियर है, हम उसके साथ रहेंगे। और सजेशन देती है, स्टेला को ये सजेशन देती है ब्लेंच कि अपने हस्बैंड को छोड़ दो। ये सारी बातें स्टैनले सुन रहा होता है, पीछे खड़ा होकर सुन रहा होता है। तो स्टेला ब्लेंच पर हंसती है और कहती है नहीं, स्टैनले अच्छा आदमी है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब स्टैनले ये सारी बातें सुन रहा होता है तो वो मन ही मन ठान लेता है कि इससे तो बदला लेना ही लेना है, ठीक है, बदला लेना ही लेना है। कहानी आगे बढ़ती है। अब ब्लेंच का कैरेक्टर कुछ अजीब है। ये डेट पर जाने वाली होती है मिच के साथ, ठीक है, मिच के साथ ये डेट पर जाने वाली होती है। उसके पहले एक न्यूज़ कलेक्टर बॉय आता है, न्यूज़पेपर का जो कलेक्ट करते हैं वो बॉय आता है, काफ़ी यंग होता है। तो ये उससे किस कर लेती है, न्यूज़पेपर बॉय को ये किस कर लेती है, जो कि काफ़ी अजीब है फिर भी। अब उसके बाद जब ये लड़का वहाँ से चला जाता है तो मिच और स्टेला डेट पर जाते हैं। जब मिच और स्टेला डेट पर जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत सारी बातों में क्या होता है, वो अपने लाइफ के बारे में बताती है कि मेरी लाइफ कैसी थी, मेरा हस्बैंड कैसा था। वो बोलती है मेरे हस्बैंड का नाम एलियन ग्रे था, जो कि होमोसेक्सुअल था, ठीक है, होमोसेक्सुअल था और उसकी डेथ हो चुकी है। और वो बताती है कि उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह चुकी हूँ। इमोशनली उसको ऐसे करती है कि थोड़ा उसे सिंपैथी मिल जाए, ठीक है। और बाद में वो ये भी कहते हैं कि स्टैनले जो कि हस्बैंड है उसकी बहन का, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। शायद वो उसके साथ कुछ बुरा कर देगा या फिर क्या कर देगा, कुछ नहीं पता। ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, ठीक है। अभी डेट पर से जब वापस आते हैं तो कहानी ऐसे धीरे धीरे बीतती है, ठीक है। तो फिर स्टेला का बर्थडे ब्लेंच का बर्थडे आने वाला होता है। ब्लेंच का बर्थडे आने वाला होता है तो एक फ्रेंड है, किसका? स्टैनले का एक फ्रेंड है सॉ नाम का, ठीक है। सॉ आकर बताता है बहुत सारी जानकारी स्टैनले के पास्ट के बारे में, कि जहाँ रहती थी न्यू ऑरलियंस में, ये जहाँ रहती थी वहाँ इन्होंने क्या क्या किया है, लॉरेंस में क्या क्या किया है, और बहुत सारी बातें। अब स्टेला तैयार कर रही होती है उसके बर्थडे के लिए, केक बना रही होती है, कुछ खाने। और ब्लेंच बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि मिच उससे शादी कर लेगा और उसकी आने वाली लाइफ काफ़ी हैप्पीफुल हो जाएगी। अब यहाँ पर ब्लेंच काफ़ी बदल चुकी है, ठीक है, ब्लेंच काफ़ी बदल चुकी है। वो मैरिज के बारे में सोचती है, फैमिली के बारे में सोचती है। स्टैनले आकर स्टेला से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत ही बेकार औरत है, ठीक है, बहुत ही बेकार औरत है। उसके पास्ट के बारे में पता चला है कि
उसके हस्बैंड के डेथ के बाद वो उसने काफ़ी सारे लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं और सैनिकों के साथ बनाए हैं, और जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी वहाँ पर एक 17 साल का लड़का था, उसके साथ भी उसने फिजिकल रिलेशन बनाया, जिसके कारण उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। और ये आकर यहाँ पर झूठ बोल रही है कि ये छुट्टी लेकर आई है, जबकि इसे वहाँ से निकाल दिया गया है धक्के मारकर। और शाम हो जाती है, बर्थडे का टाइम हो जाता है केक कटने का, लेकिन मिच तो आया नहीं होता है। ब्लेंच परेशान कि मिच क्यों नहीं आया। उसी वक्त स्टैनले उसको बस का टिकट देता है। किसको बस का टिकट देता है? ब्लेंच को बस का टिकट देता है कि मिसिसिपी वापस चले जाओ, ये लो अपने बस का टिकट। इसे देखकर ब्लेंच बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किस पर? स्टैनले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब इस बात पर और स्टैनले कहता है स्टेला से कि वो मिच को सारी कुछ बातें बता देगा, और वो बता देता है। जब वो बताकर वापस आता है तो स्टेला और स्टैनले में झड़प होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ में। और ये गुस्से गुस्से में उस पर थोड़ा सा उसे हर्ट कर देता है। तो वो तो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो स्टैनले डर जाता है, उसे लेकर वो हॉस्पिटल जाता है। जैसे वो वहाँ से हॉस्पिटल के निकलता है, बर्थडे की शाम को ब्लेंस के पास कौन आता है? आता है मिच। और हैरोल्ड मिच को सारी बातें स्टैनले ने बता दी है कि स्टेला कैसी औरत। ये भी आकर वही सारी बातें बोलता है, पूछता है क्या ये बातें सही हैं, तो सही सही बता भी देती कि हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के मरने के बाद मुझे कोई चाहिए था जो मुझे प्यार करे, मुझे अपना माने, और कोई मुझे ऐसा नहीं दे सका, तो मेरी तलाश बढ़ती रही। ऐसी बातें होती इन दोनों में। तो फिर मिच भी ब्लेंच के तरफ आकर्षित, मतलब ऐसे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहता है। तो ब्लेंच पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो वो कहता है नहीं, तुम ऐसी औरत नहीं हो कि जो तुम मेरे माँ समान घर में मेरे साथ रह सको, ठीक है, तुम ऐसी औरत नहीं हो। इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ब्लेंच, और फायर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिच को बाहर निकाल देती है, और अपार्टमेंट के नीचे जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, मतलब बहुत ज़ोर से रोती है। अब लेट नाइट हो चुका है, स्टैनले वापस आता है घर पर। वापस आता है स्टैनले तो ब्लेंच का थोड़ा मानसिक स्थिति यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा हो चुका है, ठीक है। तो स्टैनले बताता है ब्लेंच से कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो लोग सुबह तक घर वापस आ जाएंगे। अब अब स्टैनले और ब्लेंच आपस में बात करते हैं। तो ब्लेंच कहती है कि मेरा एक शूटर है, मतलब एक पुराना लवर है, स्टेफ अंटली नाम का, जो कि करोड़पति है। मैं उसके पास जा रही हूँ और अपने बहन को भी तुम्हारे चंगुल से बचा लूँगी। ये स्टैनले को तो अच्छा आदमी मानती नहीं थी ब्लेंच, तो कहती मैं उसे भी बचा लूँगी। अब ऐसी बातें होती हैं तो गुस्सा करता है स्टैनले, उसे जाने नहीं देता रूम से बाहर। तो ब्लेंच डर जाती है, और कोई होता नहीं है तो ये इसका रेप कर देता है। स्टैनले ब्लेंच का रेप कर देता है। अब कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ती है, या फिर कुछ दिन बाद आगे बढ़ती है, तो पता चलता है कि यूनिस और स्टेला सामान पैक कर रहे हैं ब्लेंच का, और ब्लेंच बात ले रही है, मतलब नहा रही है, ठीक है, नहा ले रही है और कुछ बड़बड़ा रही है। अब स्टेला ये मानने को तैयार ही नहीं है कि स्टैनले ने उसकी बहन का रेप किया है। हालांकि उसे दिल से पता है कि उसने रेप किया है, लेकिन वो अपनी शादी को हमेशा वैसे ही बचाने के लिए बिल्कुल नहीं मानती, ठीक है। तब तक एक डॉक्टर आते हैं और एक नर्स आती है। नर्स को मैट्रॉन भी कहते हैं। डॉक्टर आता है, डॉक्टर काफ़ी पोलाइटली बात करता है। स्टेला से, और लेकिन स्टेला जाना नहीं चाहती। सॉरी, ब्लेंच से बात करता है। ब्लेंच जाना नहीं चाहती उसके साथ। फिर ब्लेंच कहती है, एक लाइन कहती है, यू whoever you are, I have always depend on the kindness of stranger। मतलब मेरे अपनों ने मेरे साथ तो हमेशा गलत किया है, तुम जो कोई भी हो, हमेशा अजनबियों की दयालुता ने ही
मुझे बचाए रखा है, मैंने उस पर ही निर्भरता बनाए रखी है। और स्टेला को ये लोग लेकर अपने साथ चले जाते हैं और स्टेला काफ़ी गड़बड़ हो गई ना। ब्लैंच को लेकर चले जाते हैं और स्टेला एक दूसरे के गले मिलते हैं और प्ले यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये प्ले कुछ अवसर थिएटर टाइप में था, यानी बेतुका, कुछ अर्थ नहीं निकलता इसका।